बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग में हमारे पास अक्सर सिनेरियो ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास ये आउटर कंडीशन होती है और इसका एल्स पार्ट हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसका एल्स पार्ट नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद ये हमारे पास एल्स इफ कंडीशन होती है कि अगर हमारी आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी इनर कंडीशन जो होती है वो वैल्यूएशन होती है उसकी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर चार कंडीशंस हैं तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर हमारे पास पांच कंडीशंस हो जाती है तो हम लोग एल्स इफ एक और इसमें यूज कर लेंगे। अगर सिक्स कंडीशन हो जाती है तो एक और एल्स इफ इसमें यूज कर लेंगे। इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो रह जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 कंडीशन है तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाती है एल्स इफ की, और एक ये 9 और एक ये एल्स पार्ट वाला हमारे पास 10 हो जाती है। ये इसका सिंटैक्स है। तो नेस्टेड का मतलब हमारे पास होता है मोर देन टू कंडीशंस। जब आएंगी तो हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने डेव की तरफ और यहाँ पे जाकर कोई प्रोग्राम राइट करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग डेव में आए, यहाँ पे हमने न्यू फाइल ओपन की है। यहाँ पे क्या करते हैं, टू नंबर हम लोग यूजर से इंटर करवा लेते हैं। A1 एक ले लेते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो एक हम लोग एक A2 ले लेते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ से यूजर से हम लोग एंटर करवा लेते हैं सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड लाइन राइट कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग सी इन लिख देते हैं इसमें। सी इन के बाद हम लोगों ने A1 को एंटर करना है तो इसके बाद हम लोगों ने दूसरा नंबर लेना है। दूसरे नंबर के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। यहाँ से सेकंड नंबर एंटर करना है हम लोगों ने। इसके बाद यहाँ पे भी हम लोग A2 लिख देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम क्या करना है जी, इसमें दो नंबर यूजर से एंटर करवाएंगे और जो हमारे पास नंबर ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा या हमारे पास लेस देन होगा उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि इफ अगर A1 ग्रेटर देन हो हमारा A2 से तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले करवाए सी आउट में वो मैसेज डिस्प्ले करवाए फर्स्ट इज ग्रेटर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन लगा लेते हैं इसमें। सेकंड कंडीशन लगा लेते हैं कि एल्स इफ यहाँ पे हम लोग सेकंड कंडीशन लगा लेते हैं एल्स इफ इसमें हम लोग नंबर प्रिंट करवा लेते हैं कि A लेस देन A2 तो हमें वो मैसेज प्रिंट करवा के दे सी आउट फर्स्ट नंबर इज लेस देन। इसके बाद एंड लाइन हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास रह गया कि हम लोगों ने इक्वल का के लिए करवाना है तो यहाँ पे हम लोग एल्स पार्ट में आके उसको राइट कर देते हैं कि एल्स पार्ट में वो हमें मैसेज डिस्प्ले करवा दे कि अगर हमारी कंडीशन ऊपर वाली रॉन्ग हो जाती है तो यहाँ पे सी आउट लिख के हम लोग प्रिंट करवा देते हैं इसको कि द नंबर आर इक्वल। अब हम लोग इस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आता। इसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। पहले हम लोग इसको सेव कर लें। सेव किया हम लोगों ने इसको तो एग्जीक्यूट हुआ ये प्रोग्राम। तो हम लोग इसमें चेक करते हैं, पहले इक्वल नंबर देके 5 एंटर किया। इसके बाद दोबारा मैं 5 एंटर करता हूँ तो मुझे बोलता है नंबर आर इक्वल। इसके बाद हम लोग दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके नंबर जो है वो डिफरेंट चेक करते हैं इसमें एंटर करके कि हमारे पास इसके जो आउटपुट होती है वो क्या आती है। अब हम लोग डिफरेंट नंबर जो है वो एंटर करके चेक करेंगे। 5 एंटर किया, इसके बाद मैं 10 एंटर करता हूँ तो वो कहता है फर्स्ट इज लेस के फर्स्ट नंबर जो है हमारा लेस देन है। 5 एंटर किया था फर्स्ट वाला। इसके बाद हम लोग इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब फर्स्ट जो नंबर है उसको हम लोग ग्रेटर एंटर करते हैं। 10 एंटर किया, इसके बाद सेकंड नंबर 2 एंटर करता हूँ तो मेरे पास हो जाता है कि द फर्स्ट इज ग्रेटर। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन को यूज किया, नेस्टेड इफ को यूज किया। इसके बाद हम लोग एक और प्रोग्राम राइट करते हैं जिससे आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। न्यू फाइल ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम एक ऐसा राइट करते हैं कि यूजर जो है वो हमारे पास एक अल्फाबेट स्मॉल केस में एंटर करे
और जबकि हमारे पास जो मैसेज में डिस्प्ले हो वो हमारे पास कैपिटल आए। तो यहाँ पे हम लोग करैक्टर टाइप की डाटा टाइप लेंगे 4 ch के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यूजर से इससे एंटर करवा लेते हैं कि सी आउट एंटर करैक्टर इन लोअर केस में वो एंटर करे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सी इन करके यहाँ पे सी एच राइट कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग साथ एंड लाइन जो है वो भी राइट कर देते हैं ताकि वो दूसरी लाइन पे आके शो हो हमें। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं जी, इफ में हम लोग राइट कर देते हैं कि करैक्टर इज इक्वल टू हमारे पास स्मॉल ए हो तो हमारे पास मैसेज क्या डिस्प्ले हो इसमें कि वो कैपिटल हो। सी आउट, इसमें मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं सी आउट कैपिटल ए। इसके बाद हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से ताकि हम कंडीशन लगाने के लिए इजी रहे। कॉपी किया इसको यहाँ पे। इसके बाद इसी तरह हम लोगों ने एफ तक करना था तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एल्स कंडीशन ही लगानी है। ठीक है जी, एल्स कंडीशन लगाई। इसके बाद यहाँ पे दोबारा उसको कॉपी किया, यहाँ पे दोबारा हम लोग एल्स लिखेंगे। यहाँ पे एल्स लिखा, यहाँ पे हम लोग डी लिख देते हैं और डी के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल डी राइट कर देते हैं। इसके बाद ये ई के लिए हम लोग राइट कर लेते हैं, ई के लिए राइट किया हम लोगों ने। यहाँ पे कैपिटल ई लिखना है हमने, कैपिटल ई लिखा और यहाँ पे हम लोग स्मॉल ई राइट कर देते हैं। इसके बाद दोबारा हम लोगों ने एफ के लिए किया तो एफ के लिए हम लोग यहाँ पे एफ राइट करते हैं और यहाँ पे हम लोग कैपिटल एफ राइट कर देते हैं। एक हमारी चीज रह गई है कि हम लोगों ने सेमी कॉलन डालना है लास्ट पे। यहाँ पे भी हम लोगों ने सेमी कॉलन डाला, यहाँ पे भी ये हमारा रह गया था, यहाँ पे भी डाला ताकि हमारे पास एरर ना आए। ये टर्मिनेटर होता है जो कि हर लाइन के लास्ट पे हम लोग मस्ट डालते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको यूज किया। इसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आया। एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने, सेव करना है, इसको सेव कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद चेक करते हैं हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास कोई एरर तो नहीं आया। यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ए, स्मॉल ए मैंने एंटर किया तो मेरे पास आया कि कैपिटल ए है। ठीक है, इसके बाद मैं दोबारा इस पे एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ कोई और अल्फाबेट जो है वो एंटर करके। तो यहाँ पे मैं अब एफ एंटर करता हूँ तो कैपिटल एफ आ गया कि एंटर करैक्टर इन लोअर केस के। यूजर जो है वो लोअर केस में एंटर करेगा तो उसको वो कैपिटल में देगा। ठीक है जी, आपको पता है कि करैक्टर हमारा जो होता है उसको हम लोग सिंगल को कोट्स में राइट करते हैं। ये हमारे पास उसकी कंडीशन थी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक दो चीज हम लोग मिस कर गए हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एल्स लिखना था। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ये होगी। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हम लोग नेस्टेड इफ को यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो असाइनमेंट में हमारे पास ये क्वेश्चन है जी जो आप लोगों ने करने हैं कि एक नंबर यूजर से एंटर करवाना है। अगर तो नंबर जो है वो लेस देन हो 50 से तो उसमें हमने ऐड करना है 100, अदरवाइज उसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमने 5। इसके बाद इनपुट सेकंड नंबर लेनी है यूजर से और यूजर जो है अगर तो वो नंबर ऑड हो, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई हमने करना है 5 को, अदरवाइज उसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने 10 को अगर हमारे पास इवन हो। इसके बाद हम यूजर से कोई भी ऑपरेटर ले और ऑपरेटर हमारे पास प्लस भी हो सकता है, माइनस, स्टैटिक या डिवाइड। तो अगर तो प्लस यूजर एंटर करता है तो सम डिस्प्ले करे, इस तरह अगर माइनस करता है तो वो सब्ट्रैक्ट करे। सेम फॉर ऑल आप लोगों ने ये सारे ऑपरेटर करने हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनपुट लेनी है यूजर से और डिस्प्ले करना है इस नंबर को इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल यूजर जो है वो 1 एंटर करता है तो आपकी स्क्रीन पे ये ONE 1 आए, इंग्लिश में लिखा हुआ 1 आएगा। 2 एंटर करता है तो इंग्लिश में लिखा हुआ 2 आए। और जब यूजर जो है वो ग्रेटर देन 10 नंबर को एंटर करता है तो वो बोले कि इनवैलिड नंबर और एरर डिस्प्ले करे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। आज का हमारा जो लेक्चर था वो नेस्टेड इफ पे था कि जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस आ जाती हैं तो नेस्टेड इफ को किस तरह हम लोगों ने यूज करना होता है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।